ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज के सेशन में। और अभी हम इस सत्र में, जब प्रभु जी नहीं होते तो हम एक श्रील प्रभुपाद की एक बुक है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी बुक है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो उससे हम चर्चा करते हैं। तो अभी तक हमने इसके 2 अध्यायों की चर्चा कर ली है। तीसरा अध्याय आज से हम प्रारंभ करेंगे। और जब प्रभु जी होते हैं तो एसेंस ऑफ भगवद गीता से लेते हैं, तो वो कल से आएंगे। तो कल आप रेडी रहें, है नहीं? करेक्ट 7 बजे आप अवेलेबल हो गए, और बाकी वक्त अभी नहीं आए उनको भी बता दीजिएगा, तो कल से सब वक्त आ जाए टाइम से। तो अभी वो सेशन प्रारंभ करते हैं। आज का काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसकी हम सबको तलाश है नहीं? वही टॉपिक है आज। ठीक है, तो मैं आपको कुछ कुछ शेयर करता हूँ। और आज काफी इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। मैंने अभी सभी को आपको म्यूट कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस या कुछ डिस्कशन करना होगा तो मैं, आप हाथ उठाएंगे और उनको, जिनका डिस्कशन करना होगा उनको मैं अनम्यूट करने की कमांड दे दूंगा यहाँ से, जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो, है ना, बीच बीच में। नहीं तो बीच बीच में थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं किसी के घर की आवाज सुनाई देती है नहीं? तो वो सबको कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया है। तो बुक का नाम है दी जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, हिंदी में बोला तो आत्मा का प्रवास। और आज का जो चैप्टर है, उसका चैप्टर का सब टॉपिक है पूर्ण स्वामी को प्रसन्न करना। तो ये, उससे पहले श्रील प्रभुपाद, मैं आपको जस्ट रीडिंग ही नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि रीडिंग तो आप घर पे भी कर सकते हैं है नहीं? तो रीडिंग्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आपसे एक प्रश्न है मेरा कि हम सब इस संसार में किसकी तलाश में हैं? जो जिन जिन को जो जो शेयर करना चाहते हैं वो हाथ रेज कर सकते हैं, हैंड रेज करते हैं, डिजिटली हैंड रेज कर सकते हैं, है नहीं? तो फिर मैं उनको कमांड दे दूंगा, फटाफट वो बता सकते हैं। अब प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर आवाज आ रही है? ठीक है। प्रश्न ये है कि इस संसार में हम किसकी तलाश में हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं इस संसार में?
जिसके के लिए आप देखेंगे हम 24 आवर्स बिजी रहते है नहीं। हर व्यक्ति चींटी से लेकर ब्रह्मा तक बिजी है एक चीज प्राप्त करने के लिए। तो वो क्या है? सबसे पहले कलावती माता जी ने उठाया हाथ, तो मैं उनको, माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु सभी आनंद की खोज में है प्रभु जी संसार में। वेरी हरे नाइस कृष्ण। माता जी, आपने एकदम सटीक आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा माता जी, आपका भी यही आंसर था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपका यही आंसर था या इससे डिफरेंट था? प्रभु जी कृष्ण भक्ति करेंगे तो आनंद तो आना ही है प्रभु जी। बस कृष्ण भक्ति को पाने के लिए ही इंसान ढूंढ रहा है प्रभु जी। कृष्ण भक्ति के लिए कृष्णा कृष्णा को मेन हाँ कृष्ण हाँ, को कृष्ण। पाएंगे तो उनकी भक्ति करेंगे तो प्रभु जी आनंद ही आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। तो कलावती माता जी ने बताया, और यही इसी की तलाश में है, और कैसे प्राप्त होगा वो माता जी ने बताया नगर को, जो आशा माता जी हैं। अब इसकी तलाश में है नहीं। अब समस्या ये है कि सुख, दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया, जो मेरे को दूसरा भी पूछना था कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक और प्रश्न है आपसे, चलो। प्रश्न ये है कि क्या कोई व्यक्ति संसार में सेवा किए रह सकता है या नहीं रह सकता? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। इस संसार में कोई व्यक्ति सेवा किए बगैर रह सकता है या नहीं रह सकता? ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद ये बुक में ना इस तरीके से प्रश्नों के से ही साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। तो ऑल दो मैं पहले उनसे पूछूंगा जिनको मेरे को लगता है कि जो नए हैं और पुराने जिनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, उनसे मैं बाद में पूछता हूँ। सबसे पहले मैं पूछता हूँ छवि माता जी, आप बताएं आपका क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या कोई व्यक्ति इस संसार में बगैर सेवा किए रह सकता है या नहीं रह हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सकता? हरे कृष्ण माता प्रभु जी। जी, संसार में किसी की सेवा बिना नहीं रह सकता, चाहे वो भगवान की हो, चाहे वो परिवार में किसी और को और की हो, चाहे पति की हो, चाहे किसी भी व्यक्ति के सेवा के बिना नहीं रह सकते प्रभु। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके माता जी, तो माता जी ने एकदम सही आंसर बताया, तो बाकी के मैं सबके हाथ लोअर कर देता हूँ। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई सेवा नहीं होगी तो आर्टिफिशियल सेवा क्रिएट कर लेते हैं। है नहीं? जैसे सेवा नहीं होगी तो जानवरों को पाल लेंगे, उनकी सेवा करने लगते हैं। है ना? फॉरेन में लोगों को पास सारी फैसिलिटी है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए पास क्या होता है, शे- सेवा किए बगैर रह नहीं सकते। तो इसलिए क्या है, फालतू समय है तो क्या कर सकते हैं, कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं और फिर उनकी सेवा करते हैं। यानी, तो हम सब सुख की तलाश में हैं, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए हम कहीं ना कहीं किसी न किसी की सेवा करते हैं, है नहीं? और वो सुख कैसा प्राप्त होगा वो भी इस चैप्टर में है, और बाकी माता जी ने बताया बस कैसे प्राप्त होगा। बट समस्या ये है कि सबसे पहले ये नहीं पता होता कि इस भौतिक जगत में हम हैं, उस समय ये नहीं पता हो सके कि असली सुख क्या है ना? तो ये थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी प्रभुपाद की बुक से थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और फिर तो यहाँ पर प्रभुपाद ने जो प्रश्न पूछे थे मैंने आपसे पूछ लिए।
अब इस जगत में हर व्यक्ति सुख खोजने तथा कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील है। हमारी भौतिक दशा के द्वारा 3 प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक। तो आप अभी ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, है ना, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। 3 प्रकार के कष्ट हैं जिनको के हम अनुभव करते हैं। कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो याद करने का बड़ा आसान तरीका है। आध्यात्मिक मतलब मेंटल, मतलब हमारे मन से होने वाले क्लेश, मतलब हमारे मन के द्वारा जनित या मन के द्वारा क्रिएट होने वाली समस्याएं। आदि भौतिक, आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवात्माओं के द्वारा होने वाले कष्ट। आदि दैविक, आदि दैविक वो कष्ट हैं जो कि जो हायरी प्लेनेट में डेमीगॉड्स वगैरह हैं, जो कि इस भौतिक संसार को मैनेज करते हैं, उनके द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, ठीक है ना। तो आगे प्रभुपाद बता रहे हैं आध्यात्मिक कष्ट शरीर तथा मन के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो जो हमारा जो भौतिक शरीर है उसके द्वारा और मन के द्वारा जो कष्ट उत्पन्न होता है आत्मा को, उसको बोलते हैं क्या? आध्यात्मिक कष्ट। उदाहरण के लिए क्या है, जब शरीर की कार्य प्रणाली में कोई गड़बड़ आती है तो हमें ज्वर या पीड़ा उत्पन्न होती है। दूसरे प्रकार का आध्यात्मिक कष्ट मन द्वारा उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि मेरा कोई प्रियजन बिछुड़ जाता है, तब मेरा मन विचलित होगा, यह भी कष्ट है। अतएव शारीरिक रोग अथवा मानसिक उद्वेग आध्यात्मिक कष्ट है, ठीक है ना। तो आध्यात्मिक कष्ट समझ में आ गया आपको। और फिर आदि भौतिक कष्ट आते हैं जो अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य करोड़ों दीन पशुओं को नित्य ही कसाई घरों में बेचते हैं। पशु अपने को अभिव्यक्त नहीं कर सकते किंतु उन्हें महान कष्ट होता है। हम अन्य जीवों द्वारा कष्ट पहुंचाए गए कष्टों को भी भुगतते हैं। और दूसरे उदाहरण में हम समझ सकते हैं जैसे कि मच्छर वगैरह काट लेते हैं हमको, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति चोर हमारी चोरी करके ले जाता है तो हमें कष्ट होता है। तो ये किस में आते हैं? आदि भौतिक क्लेश में। अंत में आदि दैविक कष्ट हैं जो उच्च अधिकारियों यथा देवताओं द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ये अकाल, भूकंप, बाढ़, महामारी के रूप में हैं। ये आदि दैविक कष्ट हैं। तो ये आदि दैविक कष्ट हो गए। तो आपको अब समझ में आ गया। तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं जिससे कि हमने जितना पढ़ा वो आपकी मेमोरी में फिट हो जाए, ठीक है। तो 3 प्रकार के कष्ट कौन कौन से हैं, ठीक है ना, वो आप नाम बताने हैं, केवल नाम बताने हैं। एक्सप्लेन के लिए फिर अलग अलग पूछेंगे। 3 प्रकार के जो कष्ट हैं जिनको हम हमारे जीवन में होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ब्रजेश लता माता जी, माता जी आप बताइए। आध्यात्मिक वो है जो शरीर में कष्ट मतलब होता है, मतलब प्रभु उनके जी। नाम बताने माता जी, एक्सप्लेन नहीं करना। अच्छा सॉरी प्रभु जी सर। हरे हाँ जी, आध्यात्मिक आवाज नहीं आई प्रभु जी। हाँ हाँ आ रही है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच माता जी। अब दूसरा प्रश्न है, मैं सबके हाथ नीचे कर देता हूं। आदि दैविक कष्ट को कौन एक्सप्लेन करेगा? आदि दैविक, आदि दैविक नेहा सेन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, जो देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं कष्ट, जैसे फॉर एग्जांपल बाढ़, सुनामी वगैरह। हाँ ठीक है माता जी। जो बड़े बड़े जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आध्यात्मिक कष्ट कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन करिए, हाथ उठाइए।
आध्यात्मिक कष्ट। ठीक है, आशा माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जो हमें लोगों के द्वारा दिए जाते हैं प्रभु जी, आध्यात्मिक कष्ट। जैसे मैंने पूछा आध्यात्मिक कष्ट कौन सा? आध्यात्मिक, सॉरी प्रभु जी। कोई बात नहीं माता जी, हम और किसी से लेते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगी छवि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। जो मन की द्वारा, जो शरीर की द्वारा जो कष्ट मिलते हैं, जैसे कुछ उदाहरण बताइए उसके। जैसे प्रभु जी शरीर के द्वारा जैसे बुखार आदि होते हैं, और मन के द्वारा जैसे कोई बिछड़ जाते हैं, हम हमारे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, अब एक लास्ट बचा है, वो तो आप सबको पता ही होगा, है ना, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। आदि भौतिक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए उदाहरण सहित। अच्छा, दो ही भक्तों को पता है या बाकी सब भक्तों को पता है इसलिए हाथ नहीं उठा रहे? भक्त लोग बोलते हैं ये तो बहुत इजी है, सब लोग बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कलावती माता जी से पूछते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जो कष्ट हमें अन्य जीवों द्वारा दिया जाता है उसे आदि भौतिक कष्ट कहते हैं। जैसे बिच्छू सांप का काट लेना, टेररिस्ट अटैक होता है जो, तो ये सब हुए आदि भौतिक कष्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी। तो जितने भी जो भी कष्ट हैं हमारे जीवन में, संसार में आते हैं, उसमें ये इन तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ये रिलेटिव कष्ट हैं। ये क्या है, रिलेटिव हैं। वैसे पूरे कष्टों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब हम हमेशा हमेशा के जो समस्या होती हैं, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं। जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भी एक कष्ट हैं, लेकिन इनका हम समाधान इस भौतिक संसार में रहते हुए नहीं कर सकते। लेकिन ये जो रिलेटिव कष्ट है इनका हम समाधान कर सकते हैं। जैसे मान लो चोर है, यानी तो चोर अगर चोरी कर रहा है तो उसको हम पनिशमेंट दे सकते हैं, उसको और रोका जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी शहर में, किसी देश में चोर चोरी ना करते हो, कष्ट ना देते हो। ऐसा हो सकता है। लेकिन जो एब्सोल्यूट प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो हम नहीं रोक सकते। तो सुख की हम तलाश में हैं, लेकिन हमें कष्ट मिल रहे हैं, है ना? इसका मतलब क्या है कि हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा वास्तव में, यानी एक डेफिनेशन में आपको बताता हूँ। दुख कब होता है, जब हम जो चाह रहे होते हैं ना वो नहीं होता। नहीं, और जैसे आप देखोगे ये तीन कष्ट कैटेगरी उसी में, जैसे हम बाढ़ आ जाती है हमें बुरा लगता है ना, हमारे घर में पानी आ जाए हम कैसे रहेंगे? है नहीं? या फिर तूफान आ जाए, मतलब हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य हो रहा है। जनरल डेफिनेशन क्या है दुख की, कि हमें जो अच्छा नहीं लग रहा अपने समझ के अनुसार। अब आप देखो शास्त्रों के हिसाब से जनरली क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति का एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बड़ा होता है ना। उसके आसपास में जो परिवेश होता है, जैसे जैसे लोगों के साथ वो एसोसिएट करता है,
वैसे वैसे वो नॉलेज लेता है। मतलब उसका जो मेंटल स्टेटस होता है उसके हिसाब से उसको जो भी पता है, उसके आधार पर उसकी जो भी इच्छाएं होती हैं, तो उन इच्छाओं, जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती या उनमें विरोध आता है तो उसको हम कष्ट बोलते हैं। ये डेफिनेशन, ठीक है ना। अब वो इच्छाएं समय के अनुसार परिवर्तित भी हो सकती हैं। जैसे आप देखेंगे बचपन में हम बड़े खेल कूद में मस्त होते थे, है नहीं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नहीं, खेल कूद में मस्त होते हैं, बड़ा आनंद आता है, जैसे कि कोई शुद्ध भक्त कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, नहीं, एंजॉय कर रहा है नहीं? वैसे ही छोटे छोटे बच्चे, है नहीं, क्या है, उनको खेल में इतना आनंद आता है, प्रेम के स्टेज पे पहुंच जाते हैं। खाने के लिए बुलाओ, माँ खाने के लिए बुलाती है तो भी नहीं आती तो भी नहीं आते, है नहीं, इतना इतना आसक्त हो जाते हैं उसमें। है नहीं, वही आसक्ति हमें डेवलप करनी है नहीं, हम सब कर चुके हैं, आप देखो, है नहीं, बस ऑब्जेक्ट चेंज करना है, राइट। बचपन में हमने ये सब कर चुके हैं और गलत वस्तुओं में कर चुके हैं। और बड़े होने के साथ साथ आप देखेंगे अभी जब बड़े हुए हैं तो अब उतना खेलों में उतना आनंद नहीं आता। अब हमारी इच्छाएं और भी चेंज हो गई हैं, है नहीं। अभी कैरियर की चिंता है, पैसा कमाने की चिंता है नहीं, उसमें समय निकल जाता है। फिर जब शादी हो जाती है नहीं, तो पति और पत्नी के साथ समय बिताने में, है नहीं, बुढ़ापे में चिंताएं करते हैं, मैंने क्या नहीं किया जीवन में क्या क्या रह गया। फिर वो अपने बेटों के लिए बोलते हैं कि मैं जो नहीं कर पाया वो कौन करेंगे, मेरे बेटे लोग करेंगे, मेरी आगे वाली जनरेशन करेगी है नहीं। मतलब अपनी इच्छाएं दूसरों पर थोपते हैं। और अभी करंट जनरेशन तो ऐसी आ गई है कि आप इच्छाएं अपनी थोप नहीं सकते हैं करंट जनरेशन अपनी इच्छाएं आप पर थोप देंगे। तो अभी जो सिचुएशन है, जो अभी के जनरेशन वाले जो माता पिता हैं, उनको बड़ा कष्ट होता है है नहीं, अपनी इच्छाएं अपने बेटों से भी नहीं पूरी करा सकते। ठीक है, तो समझ में आ गया मेन मेन प्रॉब्लम परिभाषा क्या है दुख की, कि हमारी जो इच्छाएं हैं, ये इच्छा सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या मतलब है, इच्छा को हम खत्म कर दें क्या, है ना अच्छा, एक और प्रश्न पूछते हैं, क्या हम अपनी इच्छाएं खत्म कर सकते हैं? क्या इच्छाएं खत्म की जा सकती हैं? और इसी में दूसरा प्रश्न लगा हुआ है, इच्छा किसका सिम्टम है? मतलब इच्छा किसकी जनरेट होती है, किससे जनरेट होती है, किसका सिम्टम है इच्छा? ठीक है, तो प्रिंस त्यागी हैं भक्त प्रभु जी, उनसे पूछते हैं। हरे कृष्णा प्रिंस प्रभु। अच्छा, प्रिंस प्रभु ने धोखे से हाथ उठा दिया, ठीक है, तो हम प्रश्न पूछते हैं। अ, प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। प्रश्न ये है कि क्या इच्छाएं समाप्त हो सकती हैं? और दूसरा प्रश्न है कि ये इच्छाओं का सिम्टम क्या है? प्रिंस प्रभु, आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इसलिए शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही ना। आप बोलने का तो प्रयास कर रहे हैं बट आपका सिग्नल प्रॉब्लम है वहाँ पे, है ना। तो अभी हम प्रश्न लेते हैं ये, अ, आशा माता जी आप बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। जी प्रभु जी, बिल्कुल कर सकते हैं प्रभु जी, खत्म कर सकते हैं। अगर हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो बिल्कुल इच्छाएं खत्म कर सकते हैं। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है प्रभु जी, वो भौतिकता, इच्छाएं जो प्रकट होती है प्रभु जी, वो भौतिकता की वजह से होती हैं। अगर हम आध्यात्मिक से अच्छे प्रॉपर जुड़ जाते हैं ना प्रभु जी, हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, कर सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, मैं बाकी भक्तों से भी आंसर लेना चाहूंगा कि
क्या हम अपनी सारी इच्छाएं खत्म कर सकते हैं? और ये इच्छाएं किसका सिम्टम है? तरुणा गोयल माता जी। एक सेकंड में आपको कमांड देता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी माता आप जी। मेरे यहाँ पे भी प्रभु जी शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं अपना हाथ भी नहीं खड़ा कर पा रही हूँ। आपने मेरा नाम लिया प्रभु जी, मैंने सुना नहीं। हाँ हाँ जी माता जी, आपका नाम लिया। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहला आपने बोला कि इच्छाएं कभी समाप्त हो सकती है। नहीं प्रभु जी, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती हैं। इच्छाओं को हम ये कर सकते हैं कि हम भौतिक इच्छाएं जो हमारे अंदर आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक की तरफ मोड़ सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि हम भौतिक इच्छा में जो भी चीज हम पाना चाहते हैं वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं मिलती, और उसमें परम सुख नहीं है। हम कृष्ण भगवान को अगर सेंटर मान के अपनी इच्छाओं को उनकी तरफ रखेंगे तो उसमें हमें शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, और हम भगवान को पा सकेंगे। दूसरा क्वेश्चन प्रभु जी आपका ये था कि क्या था प्रभु जी? ये इच्छाएं कहाँ से जनरेट होती हैं, किसका सिम्टम है? प्रभु जी, कुछ पाने के लिए या सुख की प्राप्ति के लिए ये जनरेट होती है। हम कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए शायद हमारी इच्छाएं होती हैं कि हमें कुछ पाना है, या हमारी बहुत या इंद्रियों की उसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए, या प्रभु जी एग्जैक्टली तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, इच्छाएं मतलब इन इसीलिए होती है इच्छाओं प्रभु का जी, हम सोर्स सुख क्या पाना है? चाहते हैं। इन इच्छाओं का सोर्स, सोर्स क्या है? क्योंकि हम कुछ सोर्स पाना क्या है? चाहते हैं प्रभु जी, कुछ हमको अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए, या हमें सुख, अपनी सुख के लिए शायद प्रभु जी। हाँ मैं हाँ, शायद सुख। गलत हूँ। इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तो हम पूरी करना चाहते हैं, तभी तो सुख जनरेट होता है। जी। शायद ठीक है, इसका आंसर शायद प्रभु जी मैं नहीं दे ठीक है, पाऊंगी। ठीक है हरे माता कृष्णा जी, प्रभु हम जी, और प्रणाम। भक्तों से लेते हैं। अ, मैं कौन है? कलावती माता जी, आप बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारी इच्छाओं के का सिम्टम आसक्ति है किसी के प्रति। जैसे अगर भौतिक इच्छा है तो भौतिक संसार के प्रति हमारी आसक्ति इच्छाएं प्रकट करती है, और भगवान के प्रति है तो फिर वो आध्यात्मिक इच्छाएं प्रकट होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। और भी कोई इसका कुछ ऐड करना चाहता है तो बाकी अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। अगर कोई और कुछ ऐड करना चाहता है तो मैं फिर उससे पूछता हूँ। निशा माता जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ा सा आप माइक को पास करके बोलेंगे तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हाँ बताएं माता जी। प्रभु जी मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था प्रभु जी, इच्छाओं का सोर्स प्रभु जी ये हो सकता है कि हम जिस विषय में लगातार, जहाँ हमारा मेडिटेशन रहता है, जिस विषय के बारे में हम निरंतर सोचते रहते हैं, तो मतलब प्रभु जी उससे हमारी डिजायर उत्पन्न होते हैं। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है माता जी, ठीक है। धन्ना सिंह प्रभु, आप कुछ बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी मैं तो बताना तो नहीं चाहता हूँ, मैं प्रभु जी ये कहना चाहता हूँ कि हम भगवान के अंश हैं प्रभु जी, और भगवान धाम से हम बादशाह हैं। तो जब हमारी इच्छा हुई तो भी भगवान ने हमें इस भूलोक में भेज दिया। अगर हमारी इच्छा नहीं होती तो हम आध्यात्मिक लोक में ही रहते। हमारी इतनी इच्छाएं आसक्ति हुई कि हम कुछ इच्छा को पूर्ति करना चाहते थे, तो भगवान ने बोला कि जाओ, तुम मेरे काबिल नहीं है, तुम जाओ और भूलोक में जाकर अपनी इच्छा पूरी करो। जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो फिर मेरे पास आना। ठीक हरे है, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। ठीक है, बट मेरे प्रश्न का उत्तर दूसरा था। हाँ जी, ठीक है, अभी हम इस डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर, एक प्रश्न का उत्तर आप सबने दिया है ना। तो जो भी इच्छाएं सारी हैं इनको समाप्त नहीं किया, सारी क्यों नहीं किया जा सकता? हाँ, परिवर्तित किया जाता है अपनी इच्छाओं को, है ना। जैसे भौतिक इच्छाओं को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमारा इच्छाएं खत्म हो गई हो सारी, ऐसा नहीं होगा। मेरा प्रश्न ये था कि क्या
व्यक्ति की सारी इच्छाएं समाप्त हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती, है ना। अगर अगर सारी इच्छा समाप्त हो गई तो जीवित व्यक्ति में और डेड मैटर में, है ना, कोई अंतर नहीं रहेगा। जैसे आप देखोगे टेबल है, टेबल क्या है? मृत व्यक्ति है। टेबल डेड मैटर है, इसमें कोई इच्छा नहीं है। लेकिन हम क्या है? कॉन्शियस व्यक्ति हैं, जीवित व्यक्ति हैं, इसलिए जीवित व्यक्ति में इच्छाएं रहेंगी रहेंगी, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक। ठीक है ना। दूसरा, ये इच्छाएं वास्तव में आसक्ति के कारण और उत्पन्न होती हैं, लेकिन इच्छाओं का सोर्स क्या है? आत्मा। आत्मा के कारण इच्छा उत्पन्न होती है ना। इसलिए आप देखो डेड मैटर में आत्मा नहीं है ना। डेड मैटर में आत्मा नहीं है, इसलिए उसमें इच्छाएं नहीं। लेकिन हमारे अंदर क्या है? हम आत्मा हैं, है नहीं। आप देखो ये शरीर मृत्यु के बाद क्या होता है? ये शरीर यहाँ पे वैसे के वैसे रहता है, उसमें इच्छा नहीं होती, उसमें आसक्ति नहीं होती। तो हम ये पूछ रहे थे कि इन इच्छाओं का सोर्स क्या है? तो सोर्स क्या है? आत्मा। ठीक है। इसलिए जो धन्ना सिंह प्रभु जो आंसर दे रहे थे, आध्यात्मिक जगत में आत्मा होती है, आत्मा की इच्छा होती है। ठीक है। तो सुख का अनुभव कौन करता है? ये आत्मा ही करता है। इस भौतिक संसार में इस शरीर और मन के द्वारा वो महसूस कर पाता है। आध्यात्मिक जगत में कैसे महसूस कर पाता है? उसको आध्यात्मिक शरीर मिलता है, आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, उसके माध्यम से वो महसूस करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद आगे इस बुक में आगे बता रहे हैं। इस तरह हम इनमें से किसी न किसी कष्ट को भोग रहे हैं। तो हम क्या हो रहे हैं? इन इन कष्टों की वजह से हम जो चाह रहे हैं अपने परिवेश के हिसाब से, हम जो भी हमारी समझ में आया है कि हम क्या हैं अपने जीवन के बारे में, या हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं जिंदगी में, उनमें अवरोध उत्पन्न होते हैं। किन के कारण? इन तीन कष्टों के कारण, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेशों के कारण, है ना। कहीं ना कहीं हम जो जो हमारी अभी इच्छाएं बनी हुई हैं उनमें अवरोध आ जाते हैं इनके कारण। जीवन के लिए संपूर्ण संघर्ष कष्ट से छुटकारा पाने की ओर लक्षित है। यह ईश्वरीय नियम है कि हम इन कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास काम चलाऊ उपचारों से कर रहे हैं। तो देखो, ऐसा नहीं कि हम इनका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे। जो ये तीन कष्ट हैं उनका हम ढूंढ रहे हैं कष्ट। जैसे आप देखेंगे बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ का सॉल्यूशन हमने क्या ढूंढा? हमने डैम बना दिए। जो बड़ी बड़ी नदियां जिनमें कंट्रोल नहीं होता था पानी, डैम बना दिए हमने, है ना। तो उनसे कहीं हद तक वो समस्याएं कम हो पाई हैं, है नहीं। तो हम सब, हर व्यक्ति इस समस्याओं का समाधान करने में ही बिजी है 24 आवर्स, है नहीं। अब समस्या ये है कि ये जितनी समस्या हैं वो सॉल्व हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, वो डिस्कशन का मैटर है ना। यह तथ्य है कि हर व्यक्ति कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील है। जीवन के लिए संपूर्ण संघर्ष कष्ट से छुटकारा पाने की ओर लक्षित है। हम कई प्रकार के उपचारों का उपयोग करके अपने कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। तो आप देखोगे इस संसार के हर व्यक्ति इन कष्टों का छुटकारा पाने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि जानवर लोग भी लगे हुए हैं, मनुष्य नहीं, जानवर लोग भी अपने अपने हिसाब से कष्टों का छुटकारा पाने में लगे हुए हैं। एक उपचार आधुनिक विज्ञानियों का है। तो आधुनिक वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? इन समस्याओं का समाधान अपने जितनी उनकी क्षमता है उसके आधार पर कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे गर्मी लगती है हमको, तो गर्मी लगती है तो क्या है? पंखा का इन्वेंशन कर दिया, एसी का इन्वेंशन हो गया। और उसमें भी आप देखेंगे इन्वेंशन
वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन भगवान की इच्छा से ही हुआ है वो। है नहीं, भगवान ने परमिट किया, नहीं तो आप देखो इससे पहले क्यों नहीं कर पाए, इतने सारे लोग थे, इतने सारे वैज्ञानिक थे, है नहीं। अभी कुछ साल पहले ही इन्वेंशन हुआ, उससे पहले ही क्यों नहीं कर पाए, पहले भी तो कर सकते थे। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ ये होता है कि भगवान का जब सैंक्शन होगा तभी इनको क्रेडिट मिलता है, वैज्ञानिक लोगों को, है नहीं। तो वैज्ञानिक लोग, दार्शनिक लोग, नास्तिक लोग, और एक उपचार आस्तिकों का है। तो एक एक उपचार क्या है? नास्तिक लोगों का है, एक उपचार है आस्तिक लोगों का, और एक सकाम कर्मियों का। विचार अनेक हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत के दर्शन के अनुसार आप अपने सारे कष्टों से मुक्त हो सकते हैं यदि आप अपनी चेतना को बदलकर कृष्ण भावनामृत कर लें। बस इतना ही। तो ये यहाँ पर बताया गया कि हर व्यक्ति कष्ट में है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, मेरे जीवन में तो कष्ट कुछ भी नहीं। आप क्या बात कर रहे हो प्रभु जी? देखो, खाओ पियो मस्त रहो, क्या कोई कष्ट थोड़ा ही है मेरे जीवन में? देखो मेरे पास पैसा है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, किसकी कमी है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति कष्ट में है। समस्या है कि जैसे कि मान लो कि वो उसको रियलाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, है ना। जैसे मान लो कि शुगर है, शुगर को नाली में बैठना अच्छा लगता है, गंदी जगह में, है ना। और लेकिन हम अगर उसको देखेंगे तो हमें लगेगा यार ये कितना व्यक्ति कष्ट में, लेकिन वो रियलाइज नहीं कर पा रहा। तो हमें ज्ञान है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि हम कष्ट में। तो जिन लोगों को कष्ट रियलाइज नहीं हो रहा, वो क्या है? अभी अज्ञान में है। बोलते हैं ना, इग्नोरेंस इज द ब्लिस। यानी लोग बोलते हैं यानी, तो शुगर के लिए क्या है? नाली, उसको आनंद का लग सकता है कुछ लोगों को इस संसार में। हो सकता है अभी कुछ समय के लिए पैसा हो तो आनंद में है, कुछ समय बाद पैसा ना होगा फिर, या फिर केवल पैसा होने से क्या, फिर भी तो उनको बीमारियां होती हैं। आप देखो, फिर जो एब्सोल्यूट प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो तो कष्ट हैं। उनसे कैसे हम बच सकते हैं? तो हर व्यक्ति इन समस्याओं का समाधान करने में लगा हुआ है, वैज्ञानिकों से लेकर नास्तिकों से लेकर भगवान को मानने वाले आस्तिकों से लेकर। और असली समस्या कैसे समाधान हो सकती है, सारे कष्टों का समाधान हो सकता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे हो सकता है। मतलब हमेशा हमेशा के लिए इन समस्याओं से मुक्त हुआ जा सकता है कृष्णा कॉन्शियस होके। मतलब अपनी इस चेतना को, आप देखो दुख का कारण क्या था? हमारी इच्छाएं, ठीक है ना। दुख का कारण हमारी इच्छाएं थी, और इन इच्छाओं में ही परिवर्तन करना है, और कहीं नहीं करना। आप देखोगे इच्छाओं में परिवर्तन करने मात्र से हम सुखी हो सकते हैं, बस और कुछ नहीं करना। यही तपस्या है। इच्छाओं में परिवर्तन करना ही तपस्या है। पहले तपस्या लोग करते थे कहाँ जाके? बाहर जाके, जंगलों में जाके, है नहीं, पहाड़ों पर्वतों में जाके, हिमालय में जाके। लेकिन कलयुग में भगवान ने ऐसा तरीका बताया है कि केवल और केवल अपनी इन इच्छाओं में परिवर्तन करने मात्र से हम इन कष्टों से मुक्त हो सकते हैं, है ना। इसीलिए हमने डेफिनेशन दी कि समस्या कहाँ पर है? हमारी इच्छाओं में। इच्छाओं में परिवर्तन करने की जरूरत है। लेकिन आप देखेंगे साइंटिस्ट लोग कहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं? साइंटिस्ट लोग इच्छाओं में परिवर्तन नहीं कर रहे, वो तो बोल रहे हैं और इच्छाएं करो इस संसार की भौतिक,
और उससे क्या हो रहा है, भौतिक समस्या का भौतिक समाधान होगा तो क्या होगा, भौतिक समस्याएं क्रिएट होगी। आप देख रहे हैं इसका उदाहरण, आप देखो जितनी इन्वेंशन होती हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, और उन साइड इफेक्ट्स को और दूर करने के लिए और इन्वेंशन होती हैं, उनके और साइड इफेक्ट्स होते हैं है नहीं। तो आगे बढ़ने के साथ साथ आप देखेंगे समस्या समाधान नहीं हो रही है ना। असली समस्या क्या है, अब आप देखेंगे जितने भी जो जितने भी नास्तिकवादी लोग हैं, नास्तिकवादी लोग तो क्या बोलते हैं, वो तो इस संसार में और इच्छाएं करने के लिए, वो तो समाधान भी नहीं कर रहे, वो तो और इच्छाएं करने के लिए बोलते हैं। यानी वो तो बोलते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, किसने देखा भगवान, है ना? खाओ पियो मस्त रहो बस, उससे का समाधान नहीं होगा। ये जो फिलॉसफी जो लोग बोलते हैं वो लोग होते हैं जो अज्ञानी हैं, वास्तव में ज्ञान में नहीं है, आंखें बंद किए हुए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति एक ऐसी चीज है जिससे हम अपनी इच्छाओं में परिवर्तन करके इसी जीवन में हम प्रेम प्राप्त करके, भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करके इस जीवन में भी सुखी रह सकते हैं हमेशा के लिए, और इस जीवन के बाद भी हम सुखी रह सकते हैं। तो LIC वाले जो बोलते हैं ना, जीवन के इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी है, तो वो नहीं दे सकते सुख वास्तव में, है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस दे सकते, LIC वाले नहीं दे सकते। कृष्णा कॉन्शियसनेस जो फिलॉसफी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो प्रोसेस है, वो दे सकती है। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कि यदि आप अपनी चेतना को बदलकर कृष्ण भावनामृत कर लें, बस इतना ही करना है। जिंदगी जितना जीवन बचा है केवल इतना कार्य कर लें, इसी के लिए प्रिपेयर करना है, बस रेगुलरली इसी पे वर्कआउट करना है। कैसे अपनी चेतना को अपलिफ्ट करें, कैसे अपनी जो अभी अनवांटेड इच्छाएं, इसके लिए हमें जीवन का उद्देश्य पता करना पड़ेगा। भगवान की सेवा करना हमारा जीवन का उद्देश्य है ना। अब वो कैसे, अब उन इच्छाओं में एक दिन में नहीं होगा, है ना, वो डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे। और भी हमारे सारे कष्ट अज्ञान के कारण हैं, हम यह भूल चुके हैं कि हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। सबसे बड़ी समस्या एक और हो गई, क्या इच्छा हमने कर दी, अभी धन्ना सिंह प्रभु ने बताया था, यही बताया था, देखो प्रभुपाद प्रपट में प्रभुपाद आगे यही बता रहे, हमारे सारे कष्ट अज्ञान के कारण हैं, हम यह भूल चुके हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। इस बात को समझाने वाला एक सुंदर बंगला पद्य है, क्या है, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जो ही हमारा मूल कृष्ण भावना अमृत भौतिक भोग की चेतना से इस विचार से कि पदार्थ संसाधनों का मैं स्वामी बन जाऊंगा दूषित हो जाता है, हमारे कष्टों का सूत्रपात हो जाता है। हम तुरंत माया के शिकार हो जाते हैं। इस जगत में हर व्यक्ति सोचता है मैं यथाशक्ति इस जगत का भोग कर रहा हूँ। एक छोटी से चींटी सी लेकर सर्वोच्च प्राणी ब्रह्मा तक हर कोई स्वामी बनना चाहता है। आपके देश में अनेक राजनीतिक राष्ट्रपति बनने के लिए वोट मांग रहे हैं, क्यों? क्योंकि वे किसी न किसी तरह का स्वामी बनना चाहते हैं। यही माया है। तो अब आपको समझ में आया क्या समस्या है? हमने एक गलत इच्छा कर ली, एक भौतिक इच्छा कर ली। क्या भौतिक इच्छा है, क्या आध्यात्मिक इच्छा है? भगवान के अकॉर्डिंग या भगवान की इच्छा के अनुसार जो भी इच्छा अगर हम करेंगे तो वो आध्यात्मिक इच्छा है, और भगवान की इच्छा के विरुद्ध हम अगर कोई इच्छा करते हैं तो वो क्या हो जाएंगी, भौतिक इच्छाएं, है ना। तो आप देखेंगे कि हमने क्या किया, हमने भगवान से दूर रह के स्वामी बनने की इच्छा कर दी, है ना। और जबकि सर्वोच्च स्वामी कौन है?
कृष्ण परम भगवान है, कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, और हमने क्या इच्छा कर दी कि हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं। इसी को माया बोलते हैं, और कोई नहीं है। माया का डेफिनेशन है कि भगवान को कंट्रोल, हम स्वामी बनना चाहते हैं, और भगवान को भी हम क्या बनाना चाहते हैं, अपना सेवक बनाना चाहते हैं, है ना। ये हमने, और इसीलिए आप देखोगे इस संसार में इसीलिए कष्ट है, और इसका प्रूफ ये है, आप थोड़ा सा विचार करिए, प्रूफ है ये है इसका। आप देखो इस संसार में हर व्यक्ति, हम जब कर रहे हैं अभी, है ना, इतने दिनों से, फिर भी आप देखो हम सब के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं ये छिपा हुआ है कि यार मेरे हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। है, आप अगर थोड़ा सा रियलाइज करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आप, हम इंट्रोस्पेक्शन डायरी लिखते हैं डेली, आप देखेंगे कहीं ना कहीं, और नहीं देखेंगे तो अगर हम भक्ति करते रहे आगे समय तक, तो हमको रियलाइज होएगा आगे, धीरे धीरे करके, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ने लगेंगे, वैसे वैसे हमको अपने अनर्थ प्रकट होने लगेंगे धीरे धीरे करके। और ये अनर्थों का लास्ट पास क्या है? पूजा, प्रतिष्ठा और लाभ। ये भक्ति के अंतिम चरम अवस्था तक हमको घेरे रहते हैं। है ना, एक स्टेज ऐसी आएगी कि हम भक्ति भी पूजा, प्रतिष्ठा और लाभ प्राप्त करने के लिए करने लगेंगे, है ना। इसको बोलते हैं भक्ति उत अनर्थ। पहले नहीं थे, गलत भक्ति करने लगे, उससे जनरेट हो गए। नहीं, तो ये बहुत सटल चीजें हैं जो कि धीरे धीरे अगर हम सही मार्ग निर्देशन में रहेंगे, अपने गुरु के निर्देशन में, और उनसे पूछते रहेंगे, तो भगवान की इच्छा से, भगवान के माध्यम से ये इन सारी चीजों से हम बच पाएंगे, है ना। ये काफी सटल चीजें हैं जो कि भक्ति में आगे, जब जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तब आएंगी हमारे साथ। हो सकता है अभी हम नए हैं भक्ति में तो अभी नहीं आ रही हो, ऐसा हो सकता है ना। इसीलिए आप देखेंगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादम्बनी जो बुक लिखी है ना, उसमें इन्हीं सारे चीजों को डिटेल में बताया गया। श्रद्धा से लेकर साधु संग में कितने कितने अनर्थ प्रकट होते हैं, 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं, और डिटेल में उसमें लास्ट में पूजा, प्रतिष्ठा और लाभ, है ना। ये पीपीएल है, नहीं आईपीएल नहीं, पीपीएल। यानी आपने आईपीएल का नाम तो सुना होगा, इंडियन प्रीमियर लीग है। वो तो भौतिक क्रिकेट है, यानी आध्यात्मिक क्रिकेट में ये पीपीएल चैंपियनशिप आ जाती है, ठीक है ना। तो उसकी चर्चा अभी नहीं हम कर रहे हैं, उसके लिए फिर बहुत सारे सेशन, बहुत समय लग सकता है, बट ये चीजें आएंगी क्योंकि ये इच्छाएं हैं, धीरे धीरे परिवर्तित होती हैं। इसलिए एक कार्य करना है हमको, क्या? मार्ग निर्देशन में भक्ति करते रहना है बस। जैसे ही मार्ग निर्देशन छूटा, है नहीं, सुरक्षा कवच टूटा। है नहीं। इसीलिए देखो हमने आध्यात्मिक जगत में भी क्या किया, यही एक गलती कर दी हमने, एक असावधानी पूर्वक कार्य कर दिया हमने। भगवान से स्वतंत्र होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया, है ना। भगवान से दूर होके अपनी इच्छाएं करना प्रारंभ कर दिया। तो एक चीज हमको करते रहना है, और चाहे कुछ भी हो जाए तो हम क्या होंगे, इन सब से बच जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, तो और पढ़ता हूँ आगे। तो जरूरी नहीं है कि हम ये पूरा कर पाएंगे, जितना हम 8:30 बजे तक, 8:25 तक कर पाएंगे उतना हम करेंगे, क्योंकि मेरे को फिर और एक और सेशन है मेरा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमारी मानसिकता इससे सर्वथा विपरीत है। हम कृष्ण के दास का दास बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम स्वामी न बनकर कृष्ण के दास बनना चाहते हैं।
अब लोग कह सकते हैं कि यह दास मनोवृत्ति है, मां मैं दास क्यों बनूं, मैं तो स्वामी बनूंगा। किंतु वे यह नहीं जानते कि मैं स्वामी बनूंगा। यह चेतना ही उनके कष्टों का कारण है। इसको समझना होगा। इस भौतिक जगत का स्वामी बनने के नाम पर हम इंद्रियों के दास बने हैं। हम सेवा करने से बच नहीं सकते, है नहीं। इस जूम में जितने भी माताएं और प्रभु जी लोग हैं, है ना, क्योंकि ये प्रभुपाद एक लेक्चर दे रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं ऐसे कि ये बालक तथा बालिकाएं जिन्होंने कृष्ण भावनामृत स्वीकार किया है, कृष्ण के दास बनने के लिए राजी हुए हैं। तो हम सब क्या हैं, इस जूम फैमिली में अगर हम जुड़े हुए हैं तो इसीलिए जुड़े हैं, कृष्ण के दास बनने के लिए, अपनी खोई हुई सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए। क्योंकि हमारा असली आइडेंटिटी क्या है, हम कृष्ण के दास हैं। यही हम भूल गए हैं और इसी को हमें रिवाइव करना है। यही कॉन्शियसनेस हमारी बिगड़ गई थी एक्चुअली, है नहीं। जैसे आप देखेंगे एक चुंबक होती है नहीं, तो चुंबक के प्रभाव क्षेत्र में कोई व्यक्ति आ जाता है तो चुंबक से आकर्षित होने लगता है लोहा, और चुंबक के प्रभाव क्षेत्र से दूर चला जाता है तो इधर उधर स्कैटर्ड हो जाता है ना। लोहा मतलब पड़ा है, लोहे की कीलें आपने देखी होंगी, स्कैटर्ड पड़ी होंगी, इधर उधर पड़ी होंगी, लेकिन चुंबक लगाओ तो आप देखो सारी कीलें चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाए, है नहीं। तो बस अभी क्या हो गया है, हमारा हम उन जो लोहे की कीलों की तरह अभी हमारी इच्छाएं, कभी हमारी बच्चे पत्नी या फिर इस संसार के कुछ मोबाइल या फिर जो गैजेट्स हैं, इस संसार के प्रति इच्छाएं बटी हुई हैं। हमारी चेतना क्या है, हमारी आसक्तियां इसमें बटी हुई हैं। लेकिन जैसे ही हम ये हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र रूपी है नहीं चुम्बक को लाते हैं, तो क्या होता है, हमारी सारी इच्छाएं धीरे धीरे करके जो अनवांटेड इच्छाएं वो चैनलाइज होने लगती हैं, नहीं कृष्ण की तरफ मुड़ने लगते हैं। और ये चुम्बक रूपी हरे कृष्णा महामंत्र क्या करने लगता है, हमारी सारी इच्छाओं को भगवान की तरफ मोड़ने लगता है। बस ये है कि वो लोहा चुम्बक लाने वाला कार्य कौन करता है, वो हमारे गुरुजन करते हैं, भक्त लोग करते हैं, है नहीं। चुम्बक आएगी कैसे, है नहीं, तो उसको भक्त लोग हमको दे देते हैं। जिससे क्या होता है, हमें ये रियलाइज होने लगता है कि हम स्वामी नहीं हैं, दास हैं। जब तक हम स्वामी बनने की इच्छा रखते हैं तब तक हम अपनी इन इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं। उच्चतर अवस्था में मनुष्य मानवता का दास, समाज का दास, अपने देश का दास, किंतु वास्तविक उद्देश्य तो स्वामी बनना रहता है नहीं। आप देखो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है। आपने कभी देखा है वोट मांगने वाले आते हैं, आपने कभी वोट आपके पास कोई नेता वोट मांगने आए या कभी उनका भाषण सुना है आपने, तो क्या बोलता है, मैं आपका दास हूं, सेवक हूं, कृपया करके आज इस चुनाव में हमें, है नहीं, वोट, आप सारे वोट हमको दीजिए। और जैसे ही वो विजयी होता है उसके बाद आप उसकी ऑफिस में जाइए, फिर आप देखिए जो उस दिन भाषण दे रहा था और उसका जो बिहेवियर था और आप जब मिलने गए उसके बिहेवियर में कितना अंतर है नहीं। उससे प्रूफ होता है कि वो वोट दास मांग सेवक बनने नहीं आया था, वास्तव में वो तो हमारा मौके का फायदा उठाने आया था। है नहीं। और फिर बाद में आप देखो वो स्वामी बनने के लिए वोट मांगने आया था। सही बात तो ये थी। है नहीं। तो हम बोलते तो है कुछ लेकिन करते कुछ और है नहीं। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम देश के, राष्ट्र के सेवक बनने की इच्छा, हिडन इच्छाएं क्या हैं, स्वामी बनने की है वास्तव। तो जब तक ये स्वामी बनने की इच्छा रहेगी तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में व्यक्ति स्वामी नहीं बन सकता। अभी थोड़ी आप देखो किसी भी क्षेत्र में कब तक स्वामी बन पाएगा। पहली बात तो उसकी एज लिमिट है। यानी 100 साल से ज्यादा स्वामी नहीं बन सकता।
ज्यादा से ज्यादा, है नहीं? तो कितने समय के लिए? बड़ी बड़ी विचार पूर्वक सोचने वाली बात है ना। तो इस संसार में कोई बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, बड़े बड़े, है नहीं, लोग कंट्रोलर बनते बनते रह गए, अपना जीवन त्याग गए। आप देखो हिटलर, हिटलर को देखो, कितना स्वामी बनने की इच्छा थी उसको, अब कौन याद करता है उसको? कोई याद नहीं करता, है ना? उसी तरीके से इस संसार में जो ऐसे क्लेम करता है वो नहीं रह पाएगा ऐसे। तो हम सब क्या हैं, भाग्यशाली जीव हैं, हम एटलीस्ट इतना तो समझ गए हैं कि हम कंट्रोलर नहीं है, और हम सब भक्ति में आगे बढ़ने अपनी इस चेतना को, है ना, हरे कृष्णा महामंत्र के थ्रू, जो कि हमारे गुरुजनों द्वारा दी गई है, उसके द्वारा हम आकर्षित होने का प्रयास हो रहे हैं। तो बस हमें अभी क्या करना है, उस चुम्बक रूपी हरे कृष्णा महामंत्र की तरफ बस लटके रहना है नहीं, गिरना नहीं वहां से, बस इतना करते रहना है। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, अतएव हमें दर्शन की इस महत्वपूर्ण बात को समझना है। स्वभावतः हम दास हैं, कोई यह नहीं कह सकता कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वामी हूं। यदि कोई ऐसा सोचता है तो वह माया में है। क्या इस सभा का कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि वह किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का दास नहीं है? नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। आप देखो, हमारा स्वभाव ही है सेवा करना, सेवा किए हम नहीं रह सकते। इस पे हमने डिस्कशन किया था, सेशन स्टार्ट होने से पहले ही हमने इस पर डिस्कशन किया था। और भी अगर डिटेल में अगर हम समझें तो हम अंश हैं, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ममे बांसो जीव लोके जीव भूतः सनातना। अब देखो बहुत सारी चीज हैं जिनको हम अभी रियलाइज नहीं कर सकते। हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं, इसको भी अभी हम रियलाइज नहीं कर सकते। भगवान की कृपा होगी तभी रियलाइज कर पाए। अब कोई व्यक्ति सोचे नहीं आप मुझे अभी रियलाइज करके दिखाओ, तो ये मूर्खता बड़ा प्रश्न है नहीं भाई। प्रोसेस है भक्ति करने की, प्रोसेस करेंगे तो रियलाइज हो जाएगा। तो उनका प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मान लो आचार्य लोग उदाहरण देते हैं, जैसे कि कोई गर्भवती स्त्री ये बोले कि मेरे बच्चा अभी हो जाए, 9 महीने का इंतजार ना करे, तो ऐसा संभव है? नहीं संभव है। और अगर संभव करने का प्रयास भी करेंगे, ऑपरेशन कर भी देंगे, तो पहले तो मृत बच्चा पैदा हो सकता है। तो उसी तरीके से हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, है? तब धीरे धीरे करके हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कि हम क्या हैं, हम उनके अंश हैं। अंश का कार्य क्या होता है? जो अंशी है उसकी सेवा करना। सिंपल सी बात है। देखो बड़ी सिंपल फिलॉसफी है, समझना कोई कठिन नहीं है, लेकिन समस्या ये होती है कि जब वो समय आता है हम भूल जाते हैं, है नहीं? हमें पता है हम आत्मा है, हमें पता है हम भगवान के अंश हैं, सेवा करना हमारा स्वभाव है, लेकिन क्या होता है जब परिस्थितियां आती हैं तो भूल जाते हैं। तो ऐसी तो प्रयास क्या करना है, ऐसी परिस्थितियों में भी हम सही कर पाए, यही तो भक्ति है। और क्या है साधना? भक्ति क्या है? यही भक्ति है कि हम ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी हम भगवान की सेवा करना ना भूलें। ये ना भूलें, अपना जो रियल आइडेंटिटी है वो ना भूल पाए, है ना। तो एटलीस्ट अभी थ्योरेटिकल चीज में आ गई है, धीरे धीरे करके हमारे, जैसे प्रभु जी सुबह बता रहे थे, है ना, व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है ना। तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज जब हमारे व्यवहार में आ जाती है उसको हम व्यवहारिक ज्ञान बोलते हैं या प्रैक्टिकल नॉलेज बोलते हैं, है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज को ही हम विज्ञान बोलते हैं, है नहीं? ठीक है ना। तो ये ज्ञान है कि हम भगवान के अंश हैं, उनकी सेवा करना, ये हमारा क्या है। इसीलिए आप देखोगे हर जीव
हम सब क्या हैं, एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं बगैर सेवा के नहीं रह सकते। ये प्रभुपाद अपने इस बुक में और डिटेल में बता रहे हैं। और आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, अब हम चाहे तो कृष्ण की सेवा करें या अपनी इंद्रियों की सेवा करें, किंतु कठिनाई यह है कि अपनी इंद्रियों की सेवा करने पर हम अपने कष्ट को वर्धित करते हैं। आप किसी मादक द्रव्य का सेवन करके फिलहाल अपनी तुष्टि कर सकते हैं और उसकी मादकता में आप सोच सकते हैं कि किसी के दास नहीं है, अपितु स्वतंत्र हैं, किंतु यह भाव कृत्रिम है। जो ही नशा उतर जाता है पुनः आप अपने को दास रूप में पाते हो। तो अब क्या है, अब हमारे पास एक चॉइस है। चॉइस क्या है? चाहे तो हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर लें, चाहे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट कर लें। तो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, ये काम का डेफिनेशन है, लस्ट का डेफिनेशन है कि अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा क्या है, काम है। और कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बले प्रेम, भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना उसको बोलते हैं प्रेम। तो चॉइस हमारे हाथों में, हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं या फिर भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। तो जो अपनी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं वो कभी सुखी में नहीं रह सकते, क्योंकि ये इंद्रियों को कभी तुष्ट नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, आगे बताएंगे, यही बता रहे हैं कि इन इंद्रियों को आप कितना भी तुष्ट करने का प्रयास कर लो, जन्म से लेकर मृत्यु तक, बुढ़ापे तक, फिर भी यह रह जाता है कि ओहो ये तो रह ही गया, काश ये और कर लिए होते यानी ये रह जाता है। तो इंद्रियों को तुष्ट करने में क्या प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी। और प्रभुपाद बता रहे हैं आगे क्या, अतः अब हम सेवा के लिए बाध्य हैं किंतु हम सेवा करना नहीं चाहते। फिर इसका तालमेल क्या है, कृष्ण भावनामृत। यदि आप कृष्ण के दास बन जाते हैं तो स्वामी बनने की आपकी आकांक्षा तुरंत पूरी हो जाती है। तो प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि चलो आप अगर स्वामी भी बनना चाहते हैं, वो इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी, लेकिन हमें वो इच्छा नहीं करनी है नहीं। लेकिन उदाहरण दे रहे हैं किसका, अर्जुन का, है नहीं। लेकिन शुद्ध भक्त ये नहीं चाहता कि भगवान मेरी सेवा करे। शुद्ध भक्त केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जैसे माधवेंद्र पुरी थे, आप देखो, है नहीं, माधवेंद्र पुरी भगवान की सेवा करना चाहते थे, भगवान से सेवा नहीं लेना चाहते थे। लेकिन भगवान जब उस प्रेम के स्तर पे हम पहुंचते हैं तो भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। जैसे आप देखेंगे अर्जुन के केस में, यानी अर्जुन इतने उच्च कोटि के भक्त हैं कि उनकी सेवा करने के लिए क्या बन गए, भगवान सारथी बन गए, उनके सेवक बन गए। तो वो प्रेम के स्तर पे ही ऐसा हो सकता है। भगवान ऐसे प्रेमी भक्तों के ही सेवक बनते हैं, और किसी के नहीं बनेंगे, है नहीं और लोगों तो उनको एक्सेस ही नहीं कर सकते, है नहीं। और जो लोग एक्सेस नहीं कर सकते भगवान को, वो क्या कौन कौन से स्टेटमेंट बनाते हैं कि इस संसार में भगवान है ही नहीं है नहीं। जो लोग एक्सेस नहीं कर पाते भगवान को, वो लोग ऐसे स्टेटमेंट बनाते हैं कि किसने देखा भगवान को। आगे प्रभुपाद और बता रहे हैं, आगे क्या, ये हमने आपको बता दिया। यहाँ पर आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अतएव यदि हम इस जगत की अर्थात अपनी इंद्रिय की सेवा से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें कृष्ण के प्रति अपनी सेवा को निर्दिष्ट करना होगा। यही है कृष्ण भावनामृत। शील रूप गोस्वामी ने इंद्रियों की सेवा से संबंधित एक सुंदर श्लोक अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु, या फिर प्रभुपाद ने जिसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया है, जिसको बोलते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसमें शील रूप गोस्वामी
श्रील रूप गोस्वामी कौन है आपको पता है? श्रील रूप गोस्वामी साक्षात जिनको कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको शक्ति प्रदान की इन ग्रंथों को लिखने की। चैतन्य महाप्रभु ने उनको ज्ञान प्राप्त दिया। चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल हैं ये गोस्वामी। तो वो अपनी पुस्तक में बता रहे हैं, कामादि नाम कतिना कतिता पलिता दुर्निदेशा। यहाँ एक भक्त कृष्ण से कह रहा है कि वह दीर्घ काल से अपनी इंद्रियों की सेवा करता आ रहा है। भक्त कहता है, अपनी वासना के इशारे पर मैंने वह सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जब कोई दास होता है तो उससे वह काम कराया जाता है जिसे वह नहीं करना चाहता, उसे बाध्य किया जाता है। अतएव यहाँ पर भक्त यह स्वीकार कर रहा है कि अपनी वासना के बस में होकर उसने पाप किए हैं। क्या हम सबको ये रियलाइज नहीं होता? आप देखो, आपको ऐसा, अर्जुन को ऐसा रियलाइज होता था, हम सबको ऐसा रियलाइज होता है कि हमको जब ज्ञान हो जाता है, एटलीस्ट कम से कम थियोरेटिकल नॉलेज हो जाती है, तो हमको ये रियलाइज होता है ना कि मैं ये कार्य नहीं करना चाहता, फिर भी मेरे से हो जाता है। कितने लोगों के साथ होता है? मेरे साथ तो होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब ऐसा होता है कि हम नहीं चाह रहे कि ये गलत है, लेकिन परिस्थिति बस ऐसा हो जाता है कि हम उसको कर बैठते हैं। फिर बाद में हम सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या बात है, इस सभा में कोई ऐसा भक्त नहीं है, सारे भक्त एकदम सही। तो आप बोलो या ना बोलो, है नहीं, लेकिन सबके साथ ऐसा होता है नहीं? तो यहाँ पर प्रभुपाद यह बता रहे हैं कि ये सबके साथ ऐसा होता है कि जिसे वह नहीं करना चाहता उसे बाध्य किया जाता है। अतएव यहाँ पर भक्त यह स्वीकार कर रहा है कि वह अपनी वासना के वश में होकर उसने पाप किए, है ना। भक्त ये रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि हम अभी क्या है, हम अपनी इंद्रियों के, अभी इंद्रियां हमको कंट्रोल कर रही हैं। जब तक हमको इंद्रियां कंट्रोल करती रहेंगी तब तक क्या होगा, तब तक हमारे साथ ऐसा होगा कि न चाहते हुए भी हम वो गलत कार्य कर बैठेंगे जो नहीं करना चाहते। जैसे मान लो, सपोज करो हमें गुस्सा, हम गुस्सा नहीं करते, लेकिन किसी व्यक्ति ने हमको कुछ गड़बड़ बोल दिया, तो आप देखो हमें सब कुछ, हमारी भक्ति एकदम नहीं, फिर हम उसको, हमारे जो पुराना जो है नहीं, जो वेग था वो एकदम आ जाता है नहीं, है नहीं। तो समय लगता है इन सब में। ऐसा नहीं कि हम जैसे जैसे हम भक्ति करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके ये इसमें और धीरे धीरे प्रगति हो पाएगी, है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से हम और बच सकते हैं। और आगे बता रहे हैं प्रभुपाद रूप गोस्वामी, आगे और इस श्लोक को बढ़ा रहे हैं। क्या बता रहे हैं उसमें? तब कोई व्यक्ति भक्त से यह कह सकता है, ठीक है, आपने अपनी इंद्रियों की सेवा की है और अब तुमने सेवा करनी बंद कर दी है, अब तो सब ठीक है। तो इतना भी नहीं चलेगा, केवल इंद्रियों की सेवा रोक नहीं सकती, उसको हायर सेवा में लगाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, हायर टेस्ट कम मिलेगा, है नहीं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति, जैसे सेवा भी आप कर, कब इंटरेस्ट आएगा, जैसे मान लो कि आपको गुड़ खा रहे हैं हम, है नहीं, तो गुड़ में टेस्ट मिल रहा है, और अगर इससे हायर टेस्ट और मिल जाए, हायर टेस्ट मान लो गुलाब जामुन मिल जाए अगर हम खाने को हमको, तो आप बताओ हम गुड़ खाएंगे? नेक्स्ट टाइम गुड़ खाएंगे? कोई नहीं खाएगा, क्योंकि उसको रसगुल्ला मिल गया, गुलाब जामुन मिल गया, भैया उसका हायर टेस्ट है। तो उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों की तुष्टि करते करते गुड़ जैसा स्वाद मिल रहा है हमको, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करने लगेंगे तो उसके लिए एक बार करनी पड़ेगी ना, है ना। ऐसे थोड़ी कि गुड़ खाते रहें, है ना, गुलाब जामुन भी खाना पड़ेगा। तो भगवान की सेवा करना क्या है, गुलाब जामुन खाने की तरह, बट एक बार खाना पड़ेगा। तो आप सब भक्त एक बार गुलाब जामुन खा चुके हो,
आप खा चुके हो तो इसलिए आप भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, है कि नहीं। आप देखो, आपको कोई लालच दे रहा है, यहाँ पर कोई लालच नहीं दे रहा, है नहीं। आप सबको गुलाब जामुन का टेस्ट लग गया है। और यही रूप गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं कि अब तुमने सेवा बंद कर दी है, अब तो ठीक है। तेषाम जाति मायना करुणा न कृपा शोप शांति। भक्त कहता है मैं अपनी इंद्रियों की बहुत सेवा कर चुका, किंतु देख रहा हूं कि वे तुष्ट नहीं हुई हैं। यह मेरी कठिनाई है। न तो मेरी इंद्रियां ही तुष्ट है, ना ही मैं तुष्ट हूं, ना ही मेरी इंद्रियों मुझे राहत और न ही सेवा से मुक्ति दिलाने की कृपा कर रही हैं। ऐसी मेरी स्थिति है। मैंने आशा की थी कि इतने वर्षों तक सेवा करते रहने से ये तुष्ट हो जाएंगी, किंतु नहीं, वे तुष्ट नहीं हैं। वे अब भी मुझ पर शासन चला रही हैं। यहां मैं अपने एक छात्र की कही हुई बात बता रहा हूं। तो ये उन लोगों के लिए जो ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने, जैसे जो लोग बोलते हैं कि हम भक्ति कर लेंगे जब बहुत समय पड़ा हुआ है। प्रभु जी अभी तो समय पड़ा हुआ है, भक्ति कर लेंगे, क्या है आप, है ना। तो बताया जा रहा है, प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि ये भौतिक इच्छाएं समय खत्म होते या आयु खत्म होते हुए या बूढ़ा होते समय हमारी ये इच्छाएं खत्म नहीं होती। इनको इसको अपने आप नहीं खत्म होएंगी, इस पे वर्क करना पड़ेगा हमको, है ना। तो हरे कृष्णा महामंत्र से हमको ये पता चल जाएगा कि कैसे वर्क करना है, और प्रयास करना पड़ेगा। भगवान और उनके भक्त हेल्प करेंगे हमको, लेकिन करना हमको ही पड़ेगा, है नहीं। ऐसा नहीं होगा कि कभी आपने ऐसा देखा है कि डॉक्टर हमारे लिए दवाई खा रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं देखा ना। डॉक्टर दवाई दे सकता है नहीं, सलाह दे देगा, लेकिन डॉक्टर आपके लिए दवाई नहीं खाएगा। वो खा भी लेगा तो हम ठीक नहीं होंगे। उसी तरीके से भगवान और उनके भक्त हमें बता देंगे कि ऐसे ऐसे भक्ति कर लो, है ना। तो आप देखेंगे कि आपने देखा है ना, बुढ़ापे में भी प्रभुपाद फॉरेन में थे तो उनकी एक छात्र थी, शिष्य थी, उनसे बता रहे हैं कि आजकल आप देखो बूढ़ा होने पर भी भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होती। आप देखो बूढ़े होने पर भी लोग नाइट क्लब में जाते हैं, बूढ़ा होने पर भी ड्रिंक करते हैं। एज एज होने से नहीं काम होता। हमने उन इच्छाओं पर कितना काम किया है, भगवान की भक्ति कर नहीं की है कि नहीं की, उससे उससे फर्क पड़ता है। तो ये भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होती। जो भक्ति कर रहे हैं उनकी इच्छाएं भगवान की सेवा में परिवर्तित हो जाती हैं। इसीलिए हमें भक्ति अभी से करना प्रारंभ कर देना चाहिए, गंभीरता पूर्वक, है ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ आएगा समय, बूढ़े हो जाएंगे तो अपने आप ही हमारी इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी। हाँ, इंद्रियां तो कमजोर हो जाएंगी, लेकिन इच्छाएं नहीं कमजोर होंगी। इसीलिए तो आप देखो, जो भूत प्रेत की जो योनियां होती हैं वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। क्यों होती हैं पता है क्यों? क्योंकि उनके इच्छाएं तो हैं, लेकिन भौतिक शरीर नहीं है उनके पास इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो इसलिए वो, उनकी तीव्र इच्छाएं वो फिर किसी के दूसरे के शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो बहुत ताबड़तोड़ यानी परेशान करती हैं उसको। इसलिए क्या है, हमें समय रहते इन इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा भक्ति करके। केवल भक्ति ही एक साधन है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम भगवान के दास हैं, उनकी सेवा करना है, ये सीखना पड़ेगा। और इसके लिए प्रैक्टिकल क्या है, भक्तों के साथ रह के, यानी इसीलिए शास्त्रों में जहां बात है ना, एकांत में भक्ति करनी चाहिए। एकांत का मतलब है कि भक्तों के साथ रह के, भक्तों से दूर रह के भक्तों के साथ रह के। तो यहाँ पर आप देखो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि अब देखो प्रभुपाद बता रहे कि उसकी, यहाँ ये मैं एक अपनी छात्रा
की कही हुई बात बता रहा हूं। उसकी माता वृद्धावस्था में विवाह करने जा रही है। किसी ने यह भी शिकायत की कि उसकी दादी ने भी विवाह किया। देखें ना, 50 वर्ष 75 वर्ष की आयु और इंद्रियां तब भी इतनी प्रबल हैं कि अपना प्रभुत्व दिखा रही हैं। हाँ, तुम विवाह करो, जरा समझने का प्रयत्न करें कि इंद्रियां इतनी कितनी प्रबल होती हैं। ऐसा नहीं है कि नवयुवक ही अपनी इंद्रियों के दास होते हैं। कोई चाहे 75 वर्ष का हो, 80 का हो, या मृत्यु शैया पर क्यों ना हो, फिर भी वह इंद्रियों का दास है। इंद्रियां कभी तुष्ट नहीं होती। अतः भौतिक स्थिति ऐसी है कि हम अपनी इंद्रियों के दास हैं, किंतु उनकी सेवा करते हुए हम तुष्ट हैं। न ही हमारी इंद्रियां तुष्ट हैं, न वे हम पर दयालु हैं। कैसी अव्यवस्था है। इसीलिए सबसे उत्तम बात यही है कि कृष्ण का दास बन लिया जाए। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप अपनी इंद्रियों की सेवा 84 लाख योनियों में अनेक जीवनों में कर चुके हैं। पक्षी अपनी इंद्रियों की सेवा कर चुके हैं, पशु अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, मनुष्य देवता इस भौतिक संसार में हर कोई इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगा रहता है। कृष्ण कहते हैं, अतः तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरी सेवा करना स्वीकार करो, और मैं तुम्हारा सारा भार अपने ऊपर ले लूंगा। तुम अपनी इंद्रियों के आदेश से मुक्त हो जाओगे। डरो मत, है नहीं। अब सारी समस्या का कारण ये है कि हम डर जाते हैं है नहीं। हम कहीं ना कहीं पहले तो हम समझ नहीं पाते कि ये इंद्रिय तृप्ति है भी है कि नहीं, है ना। बहुत सारी चीजों में तो हमें समझ में ही नहीं आता कि ये इंद्रिय तृप्ति है भी है कि नहीं है। जैसे प्रभु जी उदाहरण देते हैं ना, रडार में आजकल ऐसे विमान डिस्कवर्ड हो चुके हैं कि रडार की नजर में नहीं आते है नहीं। उसी तरीके से हमें ये नहीं समझ में आता कि ये इंद्रिय तृप्ति है भी है कि नहीं। तो इन इंद्रिय तृप्ति से ही हमको ऊपर उठाना है। इसी को हम बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। बोलते हैं ना लोग, व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। तो सेल्फ कंट्रोल क्या है? कृष्ण की भक्ति करेंगे तो अपने आप हमारी इंद्रियां कंट्रोल होती जाएंगी। इसीलिए हमें जीवन मिला। इसलिए आप देखो, भगवान ऋषभदेव इसलिए बोलते हैं, ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? तपस्या के लिए, है नहीं। तपस्या अपने हिसाब से नहीं, है नहीं, अपने हिसाब से नहीं, भगवान और गुरुजन के हिसाब से, है कि नहीं। अपने हिसाब से तो हम अपने जब हम कुछ ठान लेंगे तो कुछ ना कुछ कर बैठते ही हैं। आप देखो, कुछ भी कर सकते हैं। तपस्या का डेफिनेशन है कि गुरुजनों और भगवान के आदेशानुसार जो करने को बोला जाए उसके अनुसार जो हम करें, वो तपस्या है। तो तब हमारा क्या होगा? तो तब हमको पता चलेगा कि जब बोला जाएगा और हमारी कहीं इंद्रिय तृप्ति होगी उसमें, तो क्या हुआ, हमको थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। फिर तब असली परीक्षा की घड़ी आती है। इंद्रियों के आदेशों के कारण ही हम जन्म जन्मांतर पाप कर रहे हैं। अतः हम विभिन्न प्रकार के शरीरों में हैं। आप यह न सोचें कि आप में से हर व्यक्ति समान स्तर पर है या नहीं। अपने कर्मों के अनुसार ही मनुष्य विशेष प्रकार का शरीर पाता है, और ये विभिन्न प्रकार के शरीर उससे भिन्न कोटि की इंद्रिय तृप्ति प्रदान करते हैं। शूकर के जीवन में भी इंद्रिय तृप्ति है, किंतु वह अत्यंत निम्न स्तरीय होती है। शूकर कितना ही कामी होता है, वह अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ भोग करने में चकता नहीं। यहाँ तक कि मानव समाज में भी लोग ऐसे हैं जो अपनी माता बहन के साथ भी भोग करने में नहीं हिचकिचाते। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं। इसलिए हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि अपनी इंद्रियों के आदेशों का पालन ही हमारे सारे कष्टों का मूल कारण है। जिस प्रकार के कष्टों को हम भोग रहे हैं और जिनसे हम छूटना चाहते हैं, वे हमारी इंद्रियों के
इसी आदेश के कारण हैं। किंतु यदि हम कृष्ण की सेवा की ओर उन्मुख हो जाएं तो हम अपनी इंद्रियों का आदेश पालन करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। कृष्ण का एक नाम मदन मोहन है, यानी वो जो कामदेव को जीतने वाला है। यदि हम अपने प्रेम को अपनी इंद्रियों से हटाकर कृष्ण में लगा दें तो आप सारे कष्टों से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। अतएव स्वामी बनने के, यानी मैं हर बात का राजा हूं, इस प्रयास का परित्याग कर देना होगा। इससे हर व्यक्ति स्वभावतः दास है। अभी हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, किंतु हमें इसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित करना होगा। और जब आप कृष्ण की सेवा करेंगे तो आपकी निष्ठा को देखकर कृष्ण स्वयं ही धीरे धीरे आपके समक्ष प्रकट होने लगेंगे। तब कृष्ण तथा आपके मध्य सेवा का अति उत्तम आदान प्रदान हो सकेगा। आप उनसे मित्र के रूप में, स्वामी के रूप में या प्रेमी के रूप में प्रेम कर सकते हैं। कृष्ण से प्रेम करने की अनेक विधियां हैं। तो सॉल्यूशन यही है जो हम कर रहे हैं, रेगुलर सुबह शाम श्रवण करने को मिल रहा है हमको, है ना। इससे हमको आकर्षण होगा कृष्ण के प्रति, है ना। देखो, नाम जप करने से, उनकी गुण रूप लीला को सुनने से क्या होगा, आकर्षण उत्पन्न होगा। फिर धीरे धीरे करके, जैसे बचपन में हमको जितना रम जाते थे खेल में, उतना हम रम जाएंगे भगवान की इन लीलाओं में, भगवान की भक्ति में। फिर हमको बोलेगा कि अभी खाना खाना है, तो ऐसा हो सकता है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हो, हमें याद ही ना हो खाना खाया है ना? तो ऐसी स्थिति जब आ जाएगी, फिर अभी जो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं बची हुई हैं थोड़ी बहुत, वो भी खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे करके। और फिर जो प्रभुपाद बता रहे हैं, जो असली सुख हम ढूंढ रहे हैं, वो हमें कृष्ण की सेवा करने से, और एक बार जब हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाएंगे, उनकी नित्य लीलाओं में प्रवेश कर जाएंगे, तो आप देखो भगवान का काम क्या है, यही है, अपने भक्तों को के साथ खेलना कूदना। आप देखो वृंदावन में भगवान ने क्या कार्य किया, अपने भक्तों के साथ खेलना कूदना। तो यही हम भी कर सकते हैं। अभी हम अपनी जो भक्ति है, जो भी कर रहे हैं, आप सभी सुबह शाम अपना समय दे रहे हैं भगवान की सेवा में, आपका भी सराहनीय है। तो हम आज के सेशन को यहीं पे विराम करेंगे, और अभी प्रश्न हम ले नहीं सकते क्योंकि प्रश्न हमने बीच में लिए थे। आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमको पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। पर्सनली व्हाट्सएप पे आपको आंसर कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम हैंड ओवर करते हैं मेहुल प्रभु को, और मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा यहाँ से जाने की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अच्छा हरे समझा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठीक थैंक है यू सो मेहुल मच प्रभु, प्रभु जी। दिस माइक इज ओवर टू यू। जी प्रभु, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर के लिए। ठीक है, अब मैं सभी डिवोटीज से निवेदन करता हूँ कि आप ध्यान पूर्वक नरसिंह कवच को पढ़ेंगे और नरसिंह भगवान से प्रे करेंगे। भक्ति में जो अवरोध आ रही है, बाधाएं आ रही है, श्री प्रह्लादेन कृतं श्री नृसिंह कवचम्। नृसिंह कवचम् वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा। सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम्। सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम्। ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम्। विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभम्। लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपासितम्। चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम्।
और्वोजशोभितोरस्कम् रत्नकेयूरमुद्रितम् तप्तकाञ्चनसङ्काशम् पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्थ स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वम् शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानम् मुदान्वितम् स्वहृत्कमलसंवासम् कृत्वा तु कवचम् पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपिस्तम्भवासः फालम् मे रक्षतु ध्वनिम् नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिम् मे पातु नृहरिः मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासाम् मे सिंहनासस्तु मुखम् लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनाम् मम वक्त्रम् पात्विन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंहः पातु मे कण्ठम् स्कन्धौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजः नृसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयम् योगिसाध्यश्च निवासम् पातु मे हरिः मध्यम् पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिम् मे पातु नृहरिः स्वनाभिब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्याम् यस्यासौ पातु मे कटिम् गुह्यम् मे पातु गुह्यानाम् मन्त्राणाम् गुह्यरूपधृक् ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपधृत् जङ्घे पातु धराभार हर्ता योऽसौ नृकेसरी सुरराज्यः प्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुम् महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्याम् सौम्याम् भूषणविग्रहः ईशान्याम् पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्युर्नृकेसरी इदम् नृसिंहकवचम् प्रह्लादमुखमण्डितम् भक्तिमान् यः पठेन्नित्यम् सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यम् यम् कामयते कामम् तम् तम् प्राप्नोत्यसंशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानाम् ग्रहाणाम् विनिवारणम् वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणम् परम् ब्रह्मराक्षसयक्षाणाम् दूरोत्सारणकारणम् भूर्जे वा तालपत्रे वा कवचम् लिखितम् शुभम् करमूले धृतम् येन सिद्ध्येयुः कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वम् स्वमेव जयम् लभेत् एकसन्ध्यम् त्रिसन्ध्यम् वा यः पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् भुक्तिम् मुक्तिम् च विन्दति 32 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मनाम् नृणाम् कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकम् विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयम् हरेत् त्रिवारम् जपमानस्तु दत्तम् वार्यभिमन्त्र्य च
प्राशयेत्यो नरो मन्त्रम् नृसिंहध्यानमाचरन् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवाः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितम् यत्तु स तच्चाप्नोत्यसंशयम् गर्जन्तम् गर्जयन्तम् निजभुजपटलम् स्फोटयन्तम् हठन्तम् रूप्यन्तम् तापयन्तम् दिवि भुवि दितिजम् क्षेपयन्तम् क्षिपन्तम् क्रन्दन्तम् घोषयन्तम् दिशि दिशि सततम् संहरन्तम् भरन्तम् वीक्षन्तम् घूर्णयन्तम् करनिकरशतैर्दिव्यसिंहम् नमामि। हरे कृष्ण। डिवोटीज, आप सब कृपया अपनी डायरीज निकाल लीजिए, हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और अपने एक्सरसाइज सब प्रथम आज की डेट डालिए और लिखेंगे थैंक यू कृष्णा, उसके नीचे 3 कारण जिसके लिए हमें कृष्ण को धन्यवाद देंगे। यदि आपने थैंक यू कृष्ण लिख लिया है तो हम सॉरी की तरफ बढ़ेंगे, लिखेंगे सॉरी कृष्णा, उसके नीचे 3 कारण जिसके लिए हमें कृष्ण से क्षमा मांगनी है।
यदि आपने सॉरी भी लिखी है तो हम प्रेयर्स की तरफ पढ़ेंगे। लिखेंगे प्रेयर्स टू कृष्णा, उसके नीचे 3 प्रेयर्स, ये कम से कम 3 प्रेयर्स मिनिमम। ठीक है, इसको हम यहीं विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय से लॉगिन करने के लिए और ध्यान श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा, तुम प्रणाम बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।